यानी हमारी बुद्धि परम पवित्र रहे, बुद्धि में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना, इसके लिए रामचरित्र बुद्धि में भर दो। बुद्धि में तो पता नहीं क्या क्या भरा है। बुद्धि कहाँ है? जहां ब्रह्मरंध्र है वही बुद्धि है। कहाँ है बुद्धि बोलो? कहाँ है ब्रह्मरंध्र? यहाँ है जहाँ चोटी रखी जाती है। अब चोटी का पता ही नहीं है तो जो ब्रह्मरंध्र जहां पर है, चोटी छाया किए रहती थी बुद्धि पर, अब तुमने छाया हटा दी तो बुद्धि ही निकल गई। अब बुद्धि निकल गई तो अब खोपड़ी में क्या रह गया? खोपड़ी में रह गया शैम्पू। शैम्पू आ गया और थोड़े समय बाद आ गया, क्या आ गया? काला काला क्या लगता है? डाई। डाई। बुद्धि बैठी कि डाई? सबकी खोपड़ियों में डाई बैठ गई, बुद्धि चली गई। डाई। डाई काला काला रंग। कुछ भाग्यवान बैठे हैं जो अपनी ओरिजिनलिटी कायम किए हुए हैं। हाँ। और नहीं तो आजकल के लड़के, बूढ़ों की बात छोड़ो जी, आजकल के लड़के जबरदस्ती काले बाल करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं भाई? तुम तो लड़के बच्चे हो, तुम अभी तो तुम्हारी जवानी है। क्या जरूरत है जबरदस्ती बालों को खराब कर रहे हो, बुद्धि खराब कर रहे हो। ये जो केमिकल है ये तुम्हारे केशों के अंदर जो जड़ें हैं उनको कमजोर कर रहा है, और उन्हीं जड़ों के माध्यम से जो ये केमिकल है हमारे अंदर जा रहा है, जो बुद्धि के तंतु हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। समझ क्यों नहीं रहे हो? इसलिए मत करो ऐसी गलती। अब लेकिन क्या बतावें, लोग कहते हैं कि महाराज जी बाल सफेद हो जाते हैं उम्र के पहले, तो लोग कहते बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया। तुमने गलती की है, साबुन लगाए हैं, तुमने पता नहीं कितने प्रकार के शैम्पू लगाए हैं, तुमने डिटर्जेंट का प्रयोग किया है, तुमने गलतियां की हैं। अगर तुम मिट्टी का प्रयोग करते तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि रिटायरमेंट के बाद भी तुम्हारे बाल सफेद नहीं होते। लेकिन मिट्टी का प्रयोग तुमने नहीं किया। देखो मेरे सिर के बाल अभी भी काले हैं, ये क्यों हो गए? ये तो तुमने देख देख करके खराब कर दिए। इनको तो हम छिपाए रहते, देखो छिपाए रहते। महाराज के इतने अच्छे बाल, इतने अच्छे बाल, नजर लग। सब कहते थे महाराज के इतने काले बाल, इतने अच्छे बाल। हम इनको छिपाए रहते थे, लेकिन चर्चा की तो कोई बात नहीं। लेकिन जहां ब्रह्मरंध्र है वहां की कंडीशन मेरी सही है, क्यों? है ना? इसलिए अभी भी कथा कह रहा हूं और पूर्ण मनोयोग के साथ कथा कह रहा हूं। बोलो भाई, क्यों? इसको मैंने प्रभावित नहीं होने दिया, इसलिए मैं बांध के रखता हूं। आचार्य जो होते हैं वो बांध के रखते हैं, सुरक्षित ये सम्मान है। माताएं भी सिर ढक के रखती हैं, परंतु पता नहीं क्यों जबरदस्ती डाई लगा लगा करके तुमने अपने सिर के केशों को प्रभावित कर दिया। कम से कम सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करो, इससे खर्चा भी बचेगा, धन भी फालतू का नहीं जाएगा, और स्वास्थ्य भी प्रभावित नहीं होगा, और दिमाग भी प्रभावित नहीं होगा। कम से कम प्रयोग। ये जितने दुकानदार हैं बेचने वाले सब हमसे नाराज रहते हैं। ये महात्मा जब देखो तब विरोध ही करता रहता हमारी दुकानों का। हम सही बात कह रहे हैं, धन तो कमाओ लेकिन जहर बेच करके मत कमाओ धन। बोलो क्या फायदा है? जहर बेच करके मत कमाओ धन। चाहे शराब बेच रहे हो और चाहे केमिकल बेच रहे हो और चाहे तुम जहरीले खाद्य पदार्थ बेच रहे हो,
मत कमाओ ऐसा धन कि दूसरे को बीमार करके प्रभावित करके तुम धन कमाओगे तो याद रखना वही धर्म तुम्हारे विकास का कारण नहीं बनेगा, विनाश का कारण बन जाएगा। मानो ना मानो ये तुम्हारी खुशी है। इसलिए कम से कम इन सारी चीजों का प्रयोग करना है, बहुत कम। सादा भोजन रिजल्ट देख लेना, आपका स्वास्थ्य अच्छा रखेगा। और चटकीले पटकीले तेलीय पदार्थ और बहुत ज्यादा मसाले वाले मसालेदार व्यंजन बोलो, नुकसान करेंगे कि नहीं करेंगे? नुकसान करेंगे, नुकसान करेंगे। इसलिए छत्तीसगढ़ में दाल भात खाओ, प्रभु के गुण गाओ। क्यों? और लड्डू जलेबी खाओ, अस्पताल जाओ। मेले ठेले में कभी कभी लड्डू जलेबी क्यों खाते थे? मेले होते थे जैसे ये चल रहा है तो, लेकिन रोज रोज नहीं। दाल भात खाना है, दाल भात खाओ, प्रभु के गुण गाओ। थोड़ा सा पताल की चटनी खाओ तो स्वाद बनाओ भोजन में, आनंद आए, बहुत आनंद। पताल की चटनी छत्तीसगढ़ की ऐसी प्रसिद्ध है कि मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो बहुत ही प्रिय है। कहीं ना कहीं सादा भोजन भी मुझे आज खूब चला रहा है। सामान्य जीवन जो है स्वस्थ रख रहा है, स्वस्थ बना रहा है, पूरी तरह से स्वस्थ बनाता है सामान्य। इसलिए आप सबको मैं एक बात बताऊं, राम का चरित्र सामान्य चरित्र, साधारण भूमि पर सामान्य परिवेश में राम जी आप सबके बीच में आए हैं। बोलो, आए हैं कि नहीं? इतने अवतार हुए, सबसे ज्यादा प्रिय अवतार रामावतार है, क्योंकि वो अवतार ज्यादातर पैदल नहीं चले हैं, ज्यादा लोगों से नहीं जुड़े हैं। नृसिंह भगवान का विशिष्ट अवतार है, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम, लेकिन प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप के वक्ष को विदीर्ण किया, अंतड़ियां पहनी और प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और चले गए। क्यों भाई? चले गए लीला करके। लेकिन राम जी ने तो महलों में जन्म लिया, लेकिन त्याग करके बिना खड़ाऊंों के तुम्हारे घर के पास पहुंचे, रास्ते से निकले हैं। बोलो, निकले हैं और पेड़ के नीचे बैठ गए हैं, पूरे गांव को वहीं बुला लिया है, आ जाओ। हैं? ठंडा पानी लेकर के गांव के लोग जा रहे हैं, कोई दौने में कंदमूल फल लेकर के जा रहे हैं। क्यों? प्यासे होंगे। जो दुनिया को पानी पिलाता है वो प्यासा रह सकता है क्या? लेकिन नहीं, तुम सबके अंदर संवेदना आ जावे, तुम्हारे हृदय में करुणा आ जावे, दया का भाव आ जावे, इसलिए भगवान ने वो धरातल को स्वीकार किया। इसलिए एक कलश भर आ नहीं पानी, ओचिए नाथ कहीं मृदुबानी। आचमन कर लो, मतलब पी लो, इसको थोड़ा सा ग्रहण करो। बड़ा सुंदर ठंडा जल है, इसलिए पी लो। अच्छा, तो भगवान ने कहा कि ठीक है, भूख भी लगी है। तो कहते हैं भूख लगी है, कंदमूल फल भर भर दोना, और चले रंग जन लूटन सोना। दोने में कंदमूल फल लेकर के आ गए, कहा लो प्रभु। महुआ, ज्यादातर महुआ होता था छत्तीसगढ़ में। क्यों होता था ना महुआ? तो महुआ किसके लिए है? उसकी दुर्दशा बिगाड़ दी, पता नहीं क्या क्या जहर बना दिया उससे। महुआ इतना पौष्टिक होता है प्यारे, और इतनी ताकत देता है कि किसमिस फैल है।
अंगूर फैल है, लेकिन महुआ को महुआ मान के ही ग्रहण करो। महुआ की दुर्दशा बिगाड़ के उसको नशीला पदार्थ बना करके मत लो। बोलो भाई, किशमिश के अंदर अगर जहर डाल दोगे तो नुकसान करेगी कि नहीं करेगी? किशमिश काजू में अगर तुम जहर कूट दोगे तो नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? उसकी वास्तविकता को बिगाड़ना नहीं है, जो वास्तविकता है उसके साथ ही उसको ग्रहण करो। तो बोलो, तुष्टि पुष्टि संतुष्टि महुआ से मिलती कि नहीं मिलती? लेकिन उसको सड़ा के गला के दुर्दशा बिगाड़ के तो उसको भी बर्बाद कर दिया और तुमने भी पी लिया बर्बाद। सब सिस्टम फेल कर दिया। बुद्धि खराब, महुआ खराब, महुआ बदनाम हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? वास्तविकता के साथ जुड़ जाओ प्यारे। इसलिए परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ये रूप, इसको बिगाड़ना नहीं है, इसकी वास्तविकता रहनी चाहिए। प्रकृति के साथ जुड़ करके इस स्वरूप की रक्षा करो, इस सौंदर्य की रक्षा करो। फालतू में धन खर्च मत करो और कृत्रिम सौंदर्य प्रसाधनों के द्वारा अपने शरीर की चमड़ी को प्रभावित मत करो, रोगी मत बनाओ, सावधान हो जाओ। इसलिए मिट्टी से जुड़ जाओ। मिट्टी से केस जब धोए जाते थे तो बीमारियां दूर होती थी कि नहीं? कहीं भी खुजली होती थी, शरीर में मिट्टी लगा ली जाती थी तो खुजली दूर हो जाती थी, चर्म रोग दूर हो जाते थे। दो का प्रयोग करना पड़ता था, एक तो तालाब की मिट्टी और गाय का गोबर। बोलो, यही उपाय था कि नहीं? गाय का गोबर और तालाब की मिट्टी। कितनी सौंधी सौंधी मिट्टी लगती थी, बोलो भाई। और स्वस्थ, बीमारी खत्म। हमारा शरीर चंद्रमा की तरह चमचमाता था और केस जो है हमारे रेशम की तरह मुलायम और चमकीले होते थे। लेकिन आज सब कुछ बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि प्रकृति से दूर हो रहे हैं। रामावतार का अर्थ यह है कि भगवान राम ने महल छोड़ करके जंगल में जाकर के, वन में जाकर के झरना, नदियां, पहाड़, वहां के वृक्ष, इन सब से संबंध जोड़ा है। यह है राम का चरित्र। बोलो, ये क्या है? राम का चरित्र है। केवल यही मत मानना कि राक्षसों को मारा उन्होंने, यही मत मानना यही राम का चरित्र नहीं है कि राक्षसों को मारा है, बल्कि उन्होंने नदियों से संबंध जोड़ा है, वृक्षों से संबंध जोड़ा है, झरनों से संबंध जोड़ा है। यहाँ तक कि वन के रास्ते में जो कंकड़ और कांटे पड़े हुए हैं उनसे भी संबंध जोड़ा है भगवान राम ने। इसलिए रामावतार सबसे प्रिय है और रामायणों में रामचरित्र सबसे ज्यादा प्रिय है। रामचरित मानस, बोलो भाई, रामायणों में सबसे प्रिय है रामचरित मानस। और कीर्तन में सबसे ज्यादा प्रिय है सीता राम नाम संकीर्तन। बोलो, है कि नहीं? गांव के लोग आए थे अभी खैर बना के, कितने सभी आए थे भक्त मेरे पास, जो सुबह प्रभात में बैठे हुए हैं। सुबह जो है प्रभात में ब्रह्म बेला में पूरे गांव में सीताराम नाम की धुनी गुंजायमान करते हैं। बोलो, ये धुनी सबसे प्रिय है ना? सबसे प्रिय है। इस धुनी को एक बात आपको और बतावे, इस धुनी को पशु पक्षी भी सुनते, इस धुनी को वृक्ष भी सुनते, और इस धुनी को तुम्हारे गांव की दीवारें भी सुनती हैं। तो जो भी गांव की यादियां व्याधियां हैं, ब्रह्म मुहूर्त में राम नाम की फेरी से सारी व्याधियां समाप्त हो जाती हैं, भाग जाती हैं व्याधियां। ये राम नाम की फेरी का प्रभाव है। ये बहुत बड़ी बात है। शहर वालों को ये सौभाग्य नहीं मिल रहा है जो गांव वालों को मिल रहा है। शहर वाले क्या करते हैं? सुबह जगते हैं, मान लीजिए जग के मंदिर में पहुंच जाते स्नान करके,
लेकिन लेट जग पाते हैं शहर वाले, क्योंकि गर्मी पड़ रही तो एसी में है तो एसी दबा के रखता है, उठने नहीं देता है। और अभी वो दबा के रखता है, समझ गए हो कि नहीं? उठने ही नहीं देता है। अच्छा, पक्षी बोलते थे, चहचहाते थे, अब वृक्ष नहीं है तो पक्षी कहाँ बैठे? लेकिन गांव में वृक्ष हैं तो पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती है कि नहीं देती है? बोलो भाई, देती है, देती है चहचहाट। 4 बजे पक्षी बोलने लगते हैं। अब मुर्गा नहीं बोलता है, पहले मुर्गा भी बोलता था, क्योंकि मुर्गा कहता है कि 4 बजे बोलते थे तो जितने पियक्कड़ थे सबने धमकी दे डाली कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम नींद खराब करते हो हमारी। मुर्गा बेचारा दब गया, अब ज्यादा नहीं बोलता है, सुनाई नहीं देता है नहीं? उसकी भी भाषा बदल गई, बदल गई भाषा। तो प्यारे ध्यान से सुनना, पार्वती मैया ने श्री राम का चरित्र पूछा है कि आप वो सुनाएं मुझे। राम का चरित्र जो सुनता है, जिसके परिवार में होता है, उसके परिवार में सदा मंगल ही मंगल होता है। इसलिए हमारा परिवार मंगलमय हो जावे, आप रामचरित्र सुनाओ। तो याद रखना, जैसे ही पार्वती मैया ने भगवान शिव से राम का चरित्र रामायण सुनी तो ऐसा मंगल आया कि बेटा ही मंगल मूर्ति पैदा हो गया। बोलिए मंगल मूर्ते नमः। श्री गणाध्यक्ष भगवान की जय। गणपति भगवान हुए, बोलो मंगल मूर्ति है कि नहीं? मंगल मूर्ति आ गए, जन्म हुआ मंगल मूर्ति का, कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ है। लेकिन आज तुम गलती पर गलती करते जा रहे हो, दोहराते चले जा रहे हो और विनाश की ओर जा रहे हो। इसलिए थोड़ा सा वृक्षों से प्रेम करो, नदियों से प्रेम करो, तालाबों से प्रेम करो। कोई भी गंदी वस्तु तालाबों में मत डालो, सफाई अभियान चलाओ। अगर आसपास कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है तो बच्चों से कह रहा हूं, जिनमें ताकत है, भले ही वो बाजार में रहते हों, लेकिन हफ्ते में 2 बार आवे, तालाबों की सफाई में सहभागिता दर्ज कराना। हम तुम्हारे बाजार में रहने का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाजार रहने ही ना देवे। नहीं नहीं नहीं, बाजार तो रहेंगे, लेकिन गांव ना रहने दें क्या बाजार के चक्कर में? गांव अपनी मर्यादा में रहें, बाजार अपनी मर्यादा में रहें। बस अंतर इतना है कि बाजार बढ़ते जा रहे हैं और गांव कम होते जा रहे हैं। बोलो, कम होते जा रहे हैं। आज ग्राहक कम है, दुकानें ज्यादा है। बोलो बोलो बोलो, ग्राहक कम है, दुकानें ज्यादा है। बड़ी समस्या है। तालाबों की सफाई करो, गंदगी नहीं रहनी चाहिए। जल का दुरुपयोग नहीं करना है, कम से कम स्नान में प्रयोग करिए जल, क्योंकि जल का दुरुपयोग इसलिए हो रहा है कि ये आजकल के साबुन, शैम्पू, न जाने कितने क्या क्या आ गए, इनको धोने के चक्कर में 10-20 बाल्टी पानी एक आदमी खर्च कर देता है। बोलो, करता है कि नहीं करता है? इसलिए तालाब बनाए गए थे कि सब उसमें स्नान करें, इसलिए नदियां थी कि सब उसमें स्नान करें। लेकिन कोई बात नहीं है, परिवर्तन हो गया है तो कम से कम इतना तो करें कि जल का दुरुपयोग भी न करें।